मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, वो देखो आप। ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन 7 से 8 वाला तो ऑप्शन सही नहीं है। या फिर एक काम कर सकते हैं, एक और ऑप्शन हो सकता है। पहला ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आ रहा है, 1 से 2 हम प्रोबेबिलिटी की क्लास लगा लें, जिसमें सब आ जाएंगे, किसी के लिए दिक्कत नहीं होगी। 2 से 3 अपन इंटीग्रल की क्लास लगा लें, और इवनिंग में 7 to 8 जो अभी 2 से 3 नहीं कर पा रहे, उनके लिए इंटीग्रल की क्लास। एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास। बोलो, इस ऑप्शन में कितने लोग एग्री है? तुम में से सब भाई एग्री हो? यस Yes, सर। sir. यस सर। किसी को दिक्कत है तो बोलो, अभी बोलो, ताकि दिक्कत नहीं है। या दूसरा ऑप्शन जो है, इसमें भी फिर दिक्कत आ जाएगी एक जगह यार, क्योंकि उसमें 12 से 1, उसमें एक दिक्कत आएगी। या फिर एक काम करें, यदि इवनिंग का 7 to 8 वाला हटाना ही है, तो ये करें 12 to 1 प्रोबेबिलिटी, 1 to 2 इंटीग्रल, और 2 to 3 इंटीग्रल। इसमें कितने लोग एग्री है? बोलिए। हाँ सर, ये सही है। सर 12:15 तक तो स्कूल की क्लास चलती है। अरे यार, 15 मिनट में क्या फर्क पड़ता है बेटा? है यस कौन सर। सा स्कूल की क्लास में तो 15 मिनट पहले निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? है? यस सर। और बाकी क्यों, किसी को कोई दिक्कत? No, sir. लेकिन मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है। बाकी लोग? तो मैं अभी तो यही है ना, प्रपोज करता हूँ सभी को, और कल एक बार चालू करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। चलिए, अब अपन आज का काम स्टार्ट करें अपना। तो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 बताई आपको। तो लास्ट में बात कर रहा था प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to a fx dx, this is equal to 0 to a f a minus x dx, 0 to a fx dx equal to 0 to a f a minus x dx। प्रॉपर्टी सेम है, प्रॉपर्टी में कोई अंतर नहीं है। जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है वही प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इसमें भी क्या कर रहे हैं, यहाँ तो 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ x की जगह a माइनस एक्स रख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, 0 to 5 क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स dx। इसको हमें इंटीग्रल करना है। क्यूब रूट ऑफ x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस। सपोज मैंने पहले ही बोला इसको i के इक्वल लेना है। अगेन प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो, हर x की जगह 5 माइनस एक्स, 0 to 5 क्यूब रूट ऑफ x। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा रहे हैं तो x की जगह क्या रखेंगे हम, 5 माइनस एक्स। ये आ गया आपका क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस एक्स dx। तो ये आ गया i इक्वल टू 0 to 5 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स डिवाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स हो गया x क्यूब रूट ऑफ एक्स dx। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ ऐड 1 and 2।
ये हमने क्या किससे लिखा बाय प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। इससे हमने लिखा। नाउ एड 1 and 2। 2i इक्वल टू 0 to 5। इधर है क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 - x अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 5 - x। दोनों को ऐड कर दिया हमने। ध्यान से देखो 1 आ गया 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन है x लिमिट इज 0 to 5। तो 2i इक्वल टू 5 - 0। सो 2i इक्वल टू 5। तो i इक्वल टू 5/2। तो ये हमारा i इक्वल टू 5/2। ये वैल्यू आ गई। इसमें कोई दिक्कत बोलिए। कोई दिक्कत? नो सर। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में किया था। लिख लीजिए बेटा इसको। फिर अगले पेज पर आ रहे हैं। कॉपी हो गया तो आ जाए अगले पेज पे। यस सर। चलिए नेक्स्ट। अगेन i इक्वल टू तो लिखना ही है हमें 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस 10x की पावर 7। अब 10x की पावर 7 है तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने बोला पावर हो चाहे क्यूब रूट हो चाहे 7th रूट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या 4th रूट हो। करने का मेथड सबका सेम साइन एक्स की पावर 7 अपॉन कोस एक्स की पावर 7। एलसीएम ले लेंगे 0 to π/2। ये आ गया कोस एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स की पावर 7 अपॉन कोस एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स की पावर 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओ गलत लिख दिया गलत। कोस एक्स की पावर 7 कोस एक्स की पावर 7। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए और एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स। ये π/2 माइनस एक्स। नाउ साइन एक्स की पावर 7 साइन एक्स की पावर 7 प्लस कोस एक्स की पावर 7। नाउ एड 1 and 2। ये बाय प्रॉपर्टी लिख देंगे। दिस इज बाय प्रॉपर्टी 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(a - x) dx। एड 1 and 2। 2i इक्वल टू 0 to π/2 साइन एक्स की पावर 7 प्लस कोस एक्स की पावर 7
अपॉन साइन एक्स की पावर 7 प्लस कोस एक्स की पावर 7। तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू पाई बाय 2। पाई बाय 2, तो i इक्वल टू पाई बाय 4, i इक्वल टू पाई बाय 4, ये इसका वैल्यू आ गया। कोई दिक्कत बोलिए। नो सर। लिख लीजिए इसको। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है, देखो कहीं पे भी अंतर नहीं, जैसे हमने करा था वैसे बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है। अब डिफरेंट प्रॉब्लम अपन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अभी क्या होगा, अगला टेस्ट किसी का होगा ना तो वो 2-3 चैप्टर दे देगा साथ में, फिर वही दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। किसी का भी क्लास टेस्ट हुआ या कुछ भी हुआ ना, तो स्कूल वाले ये थोड़ी देखते हैं कि भाई अभी तो खत्म हुए एग्जाम, वो तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस दे देंगे कि भैया ये आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जीरो टू पाई बाय 2 log 10x dx। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा देंगे। जीरो टू पाई बाय 2 log 10 पाई बाय 2 माइनस x dx बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a fa minus x dx। 10 पाई बाय 2 माइनस x हो गया कोटेक्स, ये आ गया log कोटेक्स। एड 1 into 2i equal to 0 to pi by 2 log 10x plus log कोटेक्स। log 10x plus log कोटेक्स हो गया log a plus log b log ab। now what is 10x कोटेक्स? 1। log 1, और log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, हमारा इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 0 के। आया समझ में? बोलिए। इजी यस सर। प्रॉब्लम, तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई इक्वल टू जरूर लेना है 0 to 1 x into 1 minus x की पावर है। अब देखो ये 1 माइनस एक्स है, मतलब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर, अभी x इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, अभी x इससे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा ध्यान से देखना, हर x की जगह 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स। अब लगाओ भाई इसमें, वन माइनस वन प्लस एक्स की पावर है
तो ये आ गया आपका 0 to 1 1 minus x multiplied by x की पावर n dx। 0 to 1 1 minus x, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो अभी यहां से ध्यान से देखिए, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई किया x की पावर n, और x की पावर n को x से मल्टीप्लाई किया x की पावर n प्लस x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, और x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस। लिमिट इज 0 to 1, 0 to 1। लिमिट लगा दो, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कितना हुआ भाई? 1/3। एक मिनट के लिए 1 क्यों आएगा? अच्छा 1 की पावर n प्लस 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा ना बेटा। अरे x की जगह रख रहे हैं ना अपन तो, हैं? x की जगह 1 रखना है, n की जगह थोड़ी रखना है। x की जगह 1 रख रहे हैं तो 1 की पावर n प्लस 1 1 अपॉन n प्लस 1 और 0 0 आया समझ? यस सर। तो n प्लस 1 n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 आया। 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 ये इसकी वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, जीरो टू 1 log 1 by x minus 1 I equal to 0 to 1 log 1 minus x upon x dx। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए, हर x की जगह 1 माइनस एक्स। बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। ये आ गया 0 to 1 log 1 minus 1 plus x upon 1 minus x। तो 0 to 1 log x upon 1 minus x। सेकेंड इक्वेशन 8 1 into ये आ गया 2i इक्वल टू 0 to 1 log a प्लस log b। तो log a भी हो गया भाई 1 माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो हमारे पास आ गया log 1, और log 1 की वैल्यू 0।
So answer is I equal to G. Clear? बोलिए. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको. ये अच्छी प्रॉब्लम है. नेक्स्ट वाली I इक्वल टू लो 0 to pi by 4. log 1 plus 10x. जीरो टू पाई बाय 4 log 1 plus 10x. इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाइए वही वापस से, और x की जगह पाई बाय 4 माइनस x. तो ये आ गया 1 plus 10 पाई बाय 4 माइनस x. पाई इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x. 10 पाई बाय 4 माइनस x क्या होता है? 1 minus 10x अपॉन 1 plus 10x. ये होता है 10 पाई बाय 4 माइनस x. बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a f a minus x dx. तो ये आ गया I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 1 plus 10x एलसीएम आ गया. तो ये आ गया 1 plus 10x plus 1 minus 10x. 10x से 10x क्या हो गया? कैंसिल. तो I इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 upon 1 plus 10x. Second equation. Now 8 first and second. ये आ गया हमारे पास 2i इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 dx. log 2 कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x 0 to पाई बाय 4. तो ये आ गया हमारे पास 2i इक्वल टू पाई बाय 4 log 2. So I इक्वल टू पाई बाय 8 log 2. I इक्वल टू पाई बाय 8 log 2. ये इसका वैल्यू आ गया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब देख लीजिए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो किसी को. I इक्वल टू पाई बाय 8 log 2. क्लियर? Yes, sir. लिखो. सर जब इक्वेशंस को ऐड किया तो log 2 dx कैसे आया? बेटा log a प्लस log b log 1 plus 10x into 2 log a plus log b. तो log a plus log b क्या होता है? log ab. log ab. तो log ab करेगी तो 1 plus 10x से 1 plus 10x कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. तो log 2 बचेगा बस. आ गया? हाँ. कि बताऊं, दोबारा लिख के बताऊं? नहीं सर, आ गया. अगले पेज पे आ रहे हैं. इसी का दूसरा फॉर्म. इस फॉर्म में ये सेम प्रॉब्लम कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है. 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर.
अब ये वाली प्रॉब्लम जब तक आपका पहला वाला क्वेश्चन नहीं आता और आपको पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इसमें क्या करेंगे हम, लेट x इक्वल टू टेन थीटा। इस वाली प्रॉब्लम में हम x को टेन थीटा लेंगे, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। when x इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू जीरो। when x इक्वल टू पाई पाई वन तो थीटा इक्वल टू पाई बाय। तो आई हो गया 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, और इंटू dx क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एक ही बात है। तो देखो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम पे आ गए जो पिछली वाली प्रॉब्लम थी हमारी, log 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। पिछली वाली प्रॉब्लम पर सेम आ गए हम, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद बिल्कुल सेम होगा जैसे हमने पिछली प्रॉब्लम में किया था। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दीजिए, log 1 प्लस टेन थीटा की जगह पाई बाय 4 माइनस थीटा, और 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय प्रॉपर्टी लिख देते हैं, बाय प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। जीरो टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x dx। अब जैसे मैंने प्रॉपर्टी लगाई 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। तो I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा डी थीटा। तो ये आ गया I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा। नाउ दिस इज सेकंड इक्वेशन, एड 1 एंड 2। अब दोबारा करके बता देता हूँ, यदि पिछले वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आया। log a प्लस log b, तो log ab होता है, तो log ab होता है, तो ये log a कितना है हमारा 1 प्लस टेन थीटा, और b कितना है 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए, तो सिर्फ log 2 बचेगा, 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx। और log 2 हमारा कांस्टेंट है, तो x और dx क्या, डी थीटा। तो थीटा 0 टू पाई बाय 4 log 2 कांस्टेंट 2i इक्वल टू पाई बाय 4 log 2 लिमिट लगाने पर, तो हमारा आई आ गया पाई बाय 8 log, पाई बाय 8 log, ये वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत बोलिए, No, sir. लिख लीजिए आप। सर हाँ बेटा बोलो, सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? कहाँ पर? सर लास्ट में 2i इज इक्वल टू ब्रैकेट में फिर पाई बाय 4 0।
थीटा है ना, क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन यस सर, थीटा यस होगा। सर, यस सर, आ गया। कॉपी हो गया तो अगले पेज पे आ जाए, बोलिए। आ जाए अगले पेज पे, नेक्स्ट। जीरो टू पाई बाय टू, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, 2 log sin x minus log sin 2x dx। अब देखो 2 log sin x को मैं लिख सकता हूं log sin स्क्वायर x, log sin स्क्वायर x, और log sin 2x को लिख सकता हूं 2 sin x cos x। नाउ log a माइनस log b, तो log a अपॉन b, 2 sin x cos x। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, log, ये आ गया देखो, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो 10x बाई, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो भाई, जीरो टू पाई बाय 2 log 10 पाई बाय 2 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 dx। नाउ 10 पाई बाय 2 माइनस x हो गया कोट x, तो log कोट x बाई 2, सेकेंड इक्वेशन। तो log कोट x, अब देखो 8 1 into 2i इक्वल टू log a प्लस log b, हो गया log ab। तो log ab कैसे होगा, देखो log a कितना है हमारा 10x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कोट x बाई 2, तो 10x कोट x हो गया 1, टेन एक्स कोट एक्स हो गया 1, तो 0 टू पाई बाय 2 log 1 बाई 4 dx, log 1 बाई 4 dx। अब log 1 बाई 4 तो कांस्टेंट है, तो मुझे 1 का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x है, तो log 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो x 0 टू पाई बाय 4, 0 टू पाई बाय 2 log 1 बाई 4, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, 2i इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, मतलब पाई बाय 2।
log 1/4। हमें पता है log 1/4 को मैं लिख सकता हूँ माइनस log 4। log 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस log 4। माइनस log 4 और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 log 2। भाई 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 log 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो आई हो गया आपका -π/2 log। दिस इज द आंसर। आई इक्वल टू -π/2 log। ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत बोलिए। इसमें कोई प्रॉब्लम? सर हाँ बोलो। सर ये यहाँ पे tan π/2 माइनस x कैसे आया? प्रॉपर्टी से अच्छा यस सर। बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इक्वल टू 0 to a fa minus x dx। यस सर आ गया। ठीक है, और कोई दिक्कत? नो सर। चलो लिखो। नो सर। हो गया हो तो बता देना भाई, और हो गया है तो आपको दोबारा कनेक्ट भी करना है क्योंकि बंद होने वाला है। लिख लो पहले फिर दोबारा कनेक्ट करिए।